मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट VSP। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, न्यू सिलेबस के हिसाब से ये आपकी वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 5, जैसा कि आपको नाम पता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा दीजिए। क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा? तो एक चीज़ आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मैंने आपको बताया था कि संगठन जो होते हैं, ठीक है, संगठन के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्षेत्रीय संगठन और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये दो टाइप्स के संगठन होते हैं जैसे कि मैंने बताया था। तो क्षेत्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जिसमें लिमिटेड देश होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड देश। लिमिटेड देश का मतलब क्या है? जैसे 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, ठीक है ना, लिमिटेड देश। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लिमिटेड देश नहीं होते हैं बल्कि सभी देशों की बात होती है। ये स्टार्ट तो होती है कि चलो ठीक है 50 देशों से स्टार्ट होगी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इसमें 150 देश, 200 देश ऐसे करके शामिल हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो क्षेत्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जिसमें लिमिटेड देश होता है जो कि अपने क्षेत्रों के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, कि क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या अंतर होता है। ठीक, तो देखिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है? वे संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अध्ययन का मतलब होता है उसके बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है कि जो समस्या है उसको एक होता है समझ लेना और दूसरा होता है विश्लेषण करना कि क्या सही है क्या गलत है ना, और उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। देखो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या है? वे संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उसे विश्लेषण करते हैं और उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर बात करें तो बनाया गया था UNO। क्या बनाया गया था? UNO। UNO बनाया कब गया था? 1945 में बनाया गया था। लेकिन अगर बात करें UNO बना किससे था, तो ये बना था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के द्वारा ही क्या बना था? UNO, यानी कि लीग ऑफ नेशन का जो उत्तराधिकारी था वो UNO था। चलिए एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं कैसे। आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध था, जिसमें विभिन्न देशों ने क्या किया? अपनी भूमिका अदा की। तो आपको पता है जब युद्ध होता है तो युद्ध में हानियां होती हैं, चाहे कोई देश जीते या हारे। जीतने वाले देश को कम हानियां होती है लेकिन हारने वाले देश को ज़्यादा हानियां होती हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में हानि ज़्यादा हुई और जिसकी वजह से नुकसान बहुत हुआ, और जो देश प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं थे उनको भी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो सभी देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि हो ना हो ऐसी संभावना आगे चल के भी पैदा हो जाएगी, युद्ध की संभावना पैदा हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इतने सारे देश हैं तो आपको पता है लड़ाई झगड़ा तो हो सकता है। तो इसी वजह से इन देशों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो इस वजह से इन देशों ने मिलकर, यानी कि विभिन्न देशों ने मिलकर एक आइडिया लगाया कि एक कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है। तो जिसकी वजह से किसका निर्माण हुआ? लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी 1920 को इसका निर्माण हुआ। आगे चल के 1945 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? UNO रख दिया गया था। अब चलिए फुल डिटेल्स में बात करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाता हूँ और आपको समझाते जाता हूँ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। 10 जनवरी 1920 की इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान समय में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब क्या है? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी।
आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये उठ के आता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों होते हैं, क्योंकि ये सभी देशों के मसलों को समझते हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसी वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनको एक देश मिलकर सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कोई बीमारी हो गई, वैश्वीकरण हो गया, आतंकवाद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो इत्यादि चीज़ें जिसमें कोई एक देश मिलकर है ना पूरा मतलब ख़त्म नहीं कर सकता। इस वजह से हमें सभी देशों का सपोर्ट चाहिए। चलो एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे आपको पता है कोरोना, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कोरोना का, तो इसमें क्या है कि ये मसला जो पहुंचता है यूएनओ तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि कोरोना किसी एक देश में तो फैला नहीं है, विभिन्न देशों में फैला है। तो इसी वजह से ऐसी ही जो महामारियां होती है, बीमारियां होती है जो सभी देशों में फैल जाती है, उनसे निपटने के लिए क्या बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया। आई बात समझ? चलिए तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है, जैसे बीमारी, वैश्वीकरण, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि। तीसरे की अगर बात करें तो युद्ध शांति के मामले में सुलझाती है, यानी कि युद्ध हो गया। इसके अलावा शांति के युद्ध के जो मामले होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करती है? शांति के रूप में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो युद्धों को या लड़ाई झगड़ों के मसलों के या मामलों को उसे क्या करती है? सुलझाती है। अगर आगे बात करें तो ये विभिन्न देशों के मामले को सुलझाती है। अगर कोई देश में विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उसको सुलझाती है कौन? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, आगे अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ? तो जैसे आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को क्या बोला जाता है? स्टार्टिंग में लीग ऑफ नेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये समझते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में विनाश को देखते हुए दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि भविष्य में ऐसा नुकसान और ऐसे झगड़े ना हो, विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, जिसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करना क्या है? अति आवश्यक है। ठीक है, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन का उदय होता है। यह संगठन, अच्छा यहाँ पे उदय तो हो गया, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब लीग ऑफ नेशन बना था, ये किस चीज़ के लिए बना था? ताकि आगे चल के कोई नुकसान ना हो और लड़ाई झगड़े ना हो और विश्व में क्या हो? शांति स्थापित हो। लेकिन आपको पता है एक और युद्ध होता है जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध होता कब है? 1939 से 1945 के बीच में होता है। तो लीग ऑफ नेशन तो पहले ही बना दिया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाता है। ठीक है, और पहले की अपेक्षा यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है? पहले की अपेक्षा इस युद्ध में कहीं और अधिक लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग घायल होते हैं। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन की एक डिसएडवांटेज थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही कारण था जिसकी वजह से 1945 के बाद इसका नाम चेंज करके यूएनओ रख दिया गया था, जो कि 1945 में बनाया गया था। और इसको बनाने में 51 देशों की भूमिका थी। आगे बात करते हैं यूएनओ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। यानी कि लीग ऑफ नेशन खत्म हुआ था, तो जिसकी वजह से किसको लाया गया था अस्तित्व में? यूएनओ को लाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के एकदम बाद सन 24 अक्टूबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ इस संगठन को स्थापित किया गया था। आगे अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? ठीक है, इनका लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय संघर्षों को रोकना। जो राष्ट्रीय स्तर पे जो संघर्ष होते हैं देशों में, उसको क्या करना है? रोकना है। संघर्ष का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़े एक तरीके से मान लो। आगे राष्ट्रों के मध्य सहयोग की राह दिखाना, यानी कि अगर राष्ट्रों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उनमें सहयोग की भावना दिखाना, सहयोग की राह दिखाना, ये होता है किसका? यूएनओ का लक्ष्य। आगे देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 2006 में
1992 थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो स्टार्टिंग कितनी हुई थी 51 से, और आगे चल के इनकी संख्या कितनी हो जाती है 192 संख्या इनकी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां जो सदस्य था वो कौन था, दक्षिणी सूडान था। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो दक्षिणी सूडान जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य बना वो कब बना था। ठीक है, कब बना था आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना, आपके लिए पहला क्वेश्चन। ठीक, तो जैसा कि आप ये संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको इमेज दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो इमेज होते हैं और कार्टून्स होते हैं जो आपकी बुकों में हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सो मैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी चैप्टर के कार्टून हैं, जितने भी मैप हैं, जितने भी इमेजेस हैं, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको 1% की दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरों को कम करना, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। क्या है, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। अभी देखो इस पॉइंट को याद करके रखिए क्योंकि आगे अभी काम आने वाला है। क्या लिखा है, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। ये किसका उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये उद्देश्य है। आगे बात करें तो आपदा, महामारी आदि सभी समस्याओं में ये मदद करता है कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका अगला टॉपिक क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्व है यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, इसको बनाया गया। समस्याओं को सुलझाने के लिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए इसको बनाया गया। आक्रमण देशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कभी काल ऐसा होता है कि बेफिजूल में कोई देश किसी देश पे कब्जा कर लेता है, तो उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है ताकि उन देशों को रोका जा सके। आई बात समझ। जैसे इराक ने कुवैत पे जब कब्जा कर लिया था, ठीक है, तो उस टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने ही क्या किया था, ऑर्डर दिया था कि 34 मुल्कों की सेना जाए और कुवैत को इराक से आज़ाद कराए। ठीक है, तो कार्रवाई करने के लिए यूएनओ को बनाया गया है। आगे अगर बात करें तो आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही इसका क्या है, महत्व है। इसके अलावा विकासशील देशों की सहायता के लिए क्या बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है। तो ये थे इसके उद्देश्य और ये थे इसके महत्व। देखो सारे पॉइंट थोड़े से मिलते जुलते आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है कि एक चीज़ को याद रखो कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाता है, सबकी सहायता करता है ना। पॉलिटिकल साइंस यार बहुत इजी है, आपको बस समझना है, समझोगे तो मज़ा ही आएगा पढ़ने में। ठीक है, आगे अगर बात करें तो देखिए यूएनओ के अंगों के नाम और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनके नाम। तो आपको पता है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। कौन कौन से इस चीज़ को समझते हैं, तो देखिए पहला लिखा है महासभा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं, द जनरल असेंबली। अब ये एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जैसे एक देश के लिए क्या बनता है, संसद बनता है, ठीक है, ऐसे ही पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में भी एक संसद बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है महासभा, जो कि यूएनओ का एक अंग है। ठीक है, तो जैसे एक देश के लिए संसद होता है, ऐसे ही यूएनओ के लिए महासभा एक प्रकार का संसद का काम करता है, जहाँ पे संसद में क्या होता है, विचार विमर्श होता है किसी भी मुद्दे को उठाकर। ऐसे ही यहाँ पे महासभा का भी काम क्या होता है कि नए नए मुद्दों को उठाना, उस पर बात विमर्श करना। ठीक है, तो ये महासभा का काम हो गया। इसके अलावा सुरक्षा परिषद द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अधिकतर इसी के बारे में पूछता है, और जो 5 है ना बाकी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता ही नहीं एक तरीके से मान लो। लेकिन सुरक्षा परिषद के बारे में अगर मैं बोलूँ तो 95% चांसेज है कि वो पूछता है सुरक्षा परिषद के बारे में। इस वजह से डिटेल्स में पढ़ाया हूँ मैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस समझना है सुरक्षा परिषद क्यों बनाया गया है, क्योंकि सुरक्षा परिषद जैसे एक देश में कार्यपालिका काम करती है, ठीक है, नियमों कानूनों को लागू करती है प्रतिदिन,
ऐसे सुरक्षा परिषद भी बनाया गया ताकि ये ध्यान रखती है कि कहीं देश में क्या क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है, नियम कानून को है जो देशों में लागू करती है, ये होता है सुरक्षा परिषद का काम, ठीक है। अभी डिटेल्स में बात करते हैं कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हिस्सों में डिवाइड होते हैं, कौन स्थायी होते हैं, कौन अस्थायी होते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। आगे अगर बात करें तीसरे की, तो आर्थिक सामाजिक परिषद। अब देखिए, इसको बोलते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका काम क्या होता है कि विभिन्न देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोगों को बढ़ावा देना। जैसे मैंने पीछे एक हाईलाइट किया था ना कि इसको याद करके रखना, ये वही वाला पॉइंट है। आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो सहयोग है वो विभिन्न देशों में बढ़ावा देना और उसको बनाए रखना, ये क्या काम, किसका काम है? आर्थिक और सामाजिक परिषद का काम है। न्यायशीलता परिषद क्या है? इसको बोलते हैं द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका मतलब समझते हैं, न्यायशीलता परिषद क्या होता है। तो आपको पता है कि ऐसे देश भी हैं हमारे विश्व में जो पिछड़े हैं, तो जो पिछड़े देश हैं, पिछड़े देशों को विकसित देशों के द्वारा या फिर विकसित देशों के अंडर में ये अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको समस्या क्या है, ठीक है। अगर समस्या है तो उसका समाधान क्या हो सकता है, इन सब चीज़ को जो ध्यान में रखता है वो कौन रखता है? न्यायशीलता परिषद, ठीक है। तो ये इसी चीज़ का ध्यान रखता है कि जो पिछड़े जो देश हैं उनको विकसित देशों की तुलना में और विकसित देशों की तुलना में उनको और ऊपर बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि ये जो पिछड़े देश हैं ये विकासशील के कैटेगरी में आ सके या फिर विकसित के कैटेगरी में आ सके। तो इन सब चीज़ पे निगरानी रखने का काम किसका होता है? न्यायशीलता परिषद का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की बात करें तो अगर कोई मुद्दा है, किसी देश में लड़ाई हो रही है या सीमा विवाद को लेकर लड़ाई हो रही है, तो उन सब चीज़ का जो जस्टिफाई जो करता है तो वो कौन करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। इसके अलावा बात करें सचिवालय की, तो सचिवालय क्या होता है कि ये जो 5 जो यूएनओ का पूरा कार्य है ना, पूरा महासभा का, सुरक्षा परिषद का, आर्थिक सामाजिक परिषद का, न्यायशीलता परिषद का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का, इन सब चीज़ों का बात विमर्श, इसका रिकॉर्ड करना, लिखना, ये सचिवालय का काम होता है, ठीक है। और इन चीज़ों पर भी ध्यान देता है कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष चल रहे हैं, कि इन पे ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान कौन रखता है? सचिवालय लगता है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट, जिसको बोलते हैं द सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये देखिए, ये महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायशीलता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारी चीज़ बताया। बाकी जो सुरक्षा परिषद है इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये बार बार मैं क्यों लिखा हूँ या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। आगे अगर बात करें दूसरे पॉइंट की कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे नंबर की, संयुक्त राष्ट्र संघ में आम सभा में सभी सदस्यों को वोट हासिल है। इसके अलावा चौथे की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे दिखाई देने वाला जो चेहरा है वो कौन? महासचिव होता है, ठीक है। तो महासचिव पहले बाम की मून थे, अब कौन है? एंटोनियो गुटेरियस है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए ये एंटोनियो गुटेरियस का पिक है, तो आप देख सकते हैं ये है कौन? महासचिव हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरियस। 5वें की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं वो 15 होते हैं, यानी कि सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और जो 5 होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए, तो सुरक्षा परिषद में यहाँ पे डिटेल्स में हम बात कर रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द सिक्योरिटी काउंसिल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के समान होता है, यानी कि जो नियम कानूनों को लागू करता है उसी को कार्यपालिका बोलते हैं। आगे बात करें तो चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। अब यहाँ पे समझते हैं चार्टर क्या होता है। आपने संविधान का अनुच्छेद पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? अनुच्छेद। तो ये संविधान का अनुच्छेद जो किसी देश के लिए बनाया गया, ऐसे ही सुरक्षा परिषद का जो अनुच्छेद बनाया गया है, ठीक है, जो संविधान बनाया गया है उसको बोलते हैं चार्टर,
ठीक है। तो चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। इसके अलावा रचना की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? 15, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक 10 में और एक 5 में। तो जो 5 सदस्य होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड, ठीक है, यानी कि स्थायी होते हैं। कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके अलावा जो चीन है, ये हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। और जो 10 की बात करें तो जो 10 हैं वो हैं अस्थायी सदस्य, जिनको चुना जाता है 2 साल के लिए। और कौन चुनता है? महासभा चुनती है। आई बात समझ में? स्थायी सदस्य हैं 5 और जो 10 हैं उनको अस्थायी सदस्य हैं। ये जो 5 सदस्य हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके पास क्या होता है? बीटो पावर होता है। क्या होता है? बीटो पावर होता है। आगे चल के बात करेंगे बीटो पावर है क्या, ठीक है। एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है बीटो पावर, ठीक है। अगर कोई भी इन 5 में से कोई भी सदस्य बीटो पावर का यूज कर लिया तो समझ लो कि अगर कानून बनना भी होगा तो कानून नहीं बनेगा। बीटो पावर में इतनी शक्ति है। और बीटो पावर को ही क्या बोलते हैं? निषेधाधिकार बोलते हैं, ठीक। अभी आगे हम पढ़ेंगे। आगे बात करें यहाँ पे तो सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों का चुनाव करना। सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भंग होने का भय हो, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो सकती है, सुरक्षा भंग हो सकती है, तो उस पर फैसला लेने का काम किसका? सुरक्षा परिषद का है। सुरक्षा परिषद आक्रामक कार्यवाहियों, विश्व शांति के लिए खतरे की संभावनाओं तथा शांति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्य कर सकता है, ठीक है ना, कार्य कर सकता है। तो कहने का मतलब जो सुरक्षा परिषद होता है वो अगर इसको ऐसा लगता है कि विश्व में कोई खतरा है या फिर संभावना हो सकता है आगे, तो उस चीज़ को रोकने का कार्य कौन करता है? सुरक्षा परिषद करता है। आगे अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी राज्यों की जो समस्याएं होती है, जो भी देशों की समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने के लिए सुरक्षा परिषद कार्य करता है। आगे अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद चार्टर के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आपको पता है कि जैसे संविधान में भी तो चेंजेस होता है, तो ऐसे ही चार्टर में संशोधन के लिए सुरक्षा परिषद क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 5वें चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड चैप्टर में पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर ओवर हो जाए। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही और भी मतलब मज़ेदार वीडियो, अच्छी वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो और इजी टॉपिक में, इजी वे में आपको समझाया जा सके, ठीक है। उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले पार्ट में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।